हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास। और हम इसके बारे में आज समझेंगे कि भूगर्भिक इतिहास क्या है। वैसे दोस्तों, क्या आप ने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसके अंदर क्या क्या छुपा है? क्या आप जानते हैं ये जो पृथ्वी पर हम चट्टानें देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, जिनमें खनिज, लवण और आदि अवसाद पाए जाते हैं, जिनसे किसी भी देश की पहचान बनती है, आखिर वो कहाँ से आए हैं? और आज हम देखेंगे, जानेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। यानी भारत की जो ज़मीन है किन किन चट्टानों से बनी है और इसका हमारे जीवन तथा संसाधनों से क्या संबंध है। भारत की धरती वैसे तो करोड़ों साल पुरानी है और ये धरती करोड़ों साल के इतिहास को अपने अंदर छुपाए हुए है। और आज हम इसी इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारी पहली स्लाइड है, भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना आखिर क्या है? किसी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से उस देश की विभिन्न भागों से मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों के स्वरूप और चट्टान की बनावट की जानकारी हमें मिलती है। भूगर्भिक संरचना का महत्व क्या है? इससे हमें पता चलता है कि भूमि की बनावट कैसी है, खनिज कहाँ मिलते हैं और मिट्टी की उर्वरता कैसी है। अगली स्लाइड देखिए। जैसे तलछट से बनी भूमि। तलछट, अब बात आती है तलछट क्या है। तलछट होता है जैसे कोई नदी बहती है तो नदी के साथ आपने देखा होगा कई बार वो अपने साथ अवसाद, मिट्टी, कंकड़, पहाड़, लकड़ी, बहुत कुछ अपने साथ बहाकर लेकर आती है। और जहाँ उसको थोड़ा ऊंचाई मिलती है उसके बहाव को, वो वहाँ उन सब कबाड़ को वहीं छोड़ के आगे चल देती है। और ये जो अपने साथ बहाकर लाए गए जो कबाड़ होता है, अवसाद होता है, उसे ही हम तलछट बोलते हैं। और इससे बनी हुई जो भूमि होती है उसे कहते हैं हम तलछट के जमाव से बनी भूमि। ये परतदार या अवसादी चट्टानों में मिलती हैं। ऐसी भूमि में उर्वरता अधिक होती है, या हम ये कहते हैं कि ऐसी भूमि में उर्वर मिट्टी बनती है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र है। प्राचीन चट्टानों वाली भूमि, प्राचीन कठोर चट्टानों से बनी भूमि, भूमि का कम उपजाऊ होना। यह जो भूमि होती है जो प्राचीन कठोर चट्टानों से बनी हुई है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन इनमें खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब चट्टानों का निर्माण देखिए, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। चट्टानों का निर्माण दो प्रकार का है। एक प्रकार की होती है चट्टानें आग्नेय चट्टानें, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से बनती हैं। दूसरी होती है रूपांतरित या अवसादी चट्टानें, जो पुरानी चट्टानों के परिवर्तन से ही बनती है। मतलब पहले जो चट्टान बनी, फिर उसका जो बाद में रूपांतरण हुआ है, वही होती है रूपांतरित या अवसादी चट्टानें। सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान बनती है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है भारत में पाई जाने वाली चट्टानों का क्रमानुसार। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये जो चट्टानों का जो क्रम लगाया गया है, ये इस प्रकार से लगाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप, कि पहले कौन सी बनी, फिर उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में सबसे पहले बनी। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। उसके बाद कोडप्पा क्रम की चट्टानें। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें।
उसके बाद गोष्ठवान क्रम की चट्टान, उसके बाद ये दक्कन ट्रैप, तो आप देखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम प्राथमिक और रवेदार चट्टानें हैं। इनका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। इन्हें प्री कैम्ब्रियन चट्टानें भी कहते हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म इनमें नहीं पाए जाते। यह नीस और सिफ्ट प्रकार की होती हैं। भारत के लगभग 2/3 प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। आप सभी लोग समझते हैं पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडा हुई है। ठंडा हुई है, उसकी ऊपरी परत में लावा भरा था जो धीरे धीरे नीचे सरका है, लेकिन कुछ लावा जमीन की ऊपरी सतह पर भी रह जाता है। तो वो जब सतह ठंडी हुई, वो सतह जब ठंडी हुई, वो पपड़ी ठंडी हुई, उसी से ही निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। किनका? आर्कियन क्रम की चट्टानों का। अब इनमें खनिज तो कम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें नीस और सिफ्ट पाया जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कमेंट में बताइए कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई, उसके साथ ठंडा होने के साथ साथ इन चट्टानों का निर्माण हुआ। लगभग 4 अरब वर्ष पहले इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें कठोर एवं क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं। जब ऊपरी पपड़ी है वो कठोर तो है ही, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इनमें मुख्यतः ग्रेनाइट, ये ग्नाइस नहीं इग्नीस है, इग्नीस पाया जाता है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजें पाई जाती हैं। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। अब आगे देखिए, ये चट्टानें जहां पाई जाती हैं उसको मैप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब ये आप देखिए, राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, ये यहाँ राजस्थान हो गया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, ये यहाँ मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद झारखंड, ये यहाँ झारखंड हो गया। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, इधर ये आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, ये इधर ही छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि किन किन राज्यों में ये मिलती हैं। राजस्थान, इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और आप इसे देखेंगे, आप अगर इसे देखेंगे तो ये हिमालय के निचले स्तर में भी पाया जाता है, निचले हिस्से में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की प्राचीन चट्टानों का महत्वपूर्ण समूह है। यह चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद बनी है। ये चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से बनी हैं। ये चट्टानें परतदार
होती हैं। अब निक्षेपण क्या है? अब यहाँ एक शब्द आया है निक्षेपण, कि ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण से बनी है। देखिए दोस्तों, निक्षेपण का मतलब है यहाँ कि जब कोई चीज धीरे धीरे टूटती है, धीरे धीरे टूट के आगे गिरती जाती है, और वो किसी पानी नदी के द्वारा बहा के आगे ले जाई जाती है, धीरे धीरे टूटती हुई, धीरे धीरे टूटती हुई पानी के बहाव से आगे ले जाई जाती है, तो उसे ही निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी वे धीरे धीरे टूटती, नदियों के बहाव से वे आगे ले जाई गई, और उन्हीं से क्या हुआ है? इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, ये आर्कियन काल के बाद बनी प्राचीन चट्टानें हैं। इनका निर्माण लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। ये रूपांतरित चट्टानों से बनी है। इनमें सेल, स्लेट, क्वार्टाइज आदि पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित और विरूपित हो चुकी हैं। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। अब ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, ये सवाल है अरावली पर्वत का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अरावली पर्वतमाला किस क्रम की चट्टानों का एक उदाहरण है? तो आप यहाँ आंसर देंगे धारवाड़ की चट्टानों का एक उदाहरण है। कौन सी क्रम की चट्टानों का उदाहरण है? धारवाड़ की क्रम के चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो मैप में दिखाई गई हैं ये इस प्रकार है: कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषता, इनमें क्या क्या चीज पाई जाती है? इनमें धात्विक खनिजों की भरपूर मात्रा होती है, जिनमें लौह अयस्क, सोना, मैग्नीज आदि मिलते हैं। औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये भारत की प्राचीन अवसादी चट्टानों का समूह है। ये धारवाड़ शैलों के बाद बनी है। इनका निर्माण 1600 से 1000 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें होती हैं। इनमें बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं। अब आप समझिए, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। उनके टूटने से, उनके निक्षेपण से कौन सी बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उनके टूटने से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से, निक्षेपण होने से कौन सी बनी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी। आगे देखिए, इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये है मैप, और यहाँ आप देखिए ये है आंध्र प्रदेश, और ये है यहाँ, ये इधर, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आप ये देखिए ये है चंद्राकार, ये चंद्राकार स्थिति है। और ये कौन सी चट्टानें हैं? ये कौन सी चट्टानें हैं? बताएं कौन सी चट्टानें हैं? ये है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, और इन्हीं के नाम पे ही, इन्हीं के इस आकृति के नाम पर ही, कौन सी आकृति? जो ये चंद्राकार है, ये आकृति, इस चंद्राकार आकृति के नाम पर ही इस कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है। और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। ठीक, तो कुड़प्पा शैल मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में मिलती है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश है।
आगे देखिए दोस्तों, ये चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये आएगा आपसे पूछने के लिए कि किन क्रम की चट्टानों में, किन क्रम की चट्टानों में या किन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि किन क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कुडप्पा क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। और आप देखिए, जो पूर्वी घाट है, भारत का जो पूर्वी घाट है, उसका निर्माण भी इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। दोस्तों, आज हमने जाना कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसे बनी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल पर। और आप अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में और कौन सी बात ज़्यादा सही लगी। धन्यवाद।